हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संतोष वैद, योर हिंदी टीचर। और बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? जो क्लास थर्ड है उसकी जो हिंदी व्याकरण की बुक थी, जो इतने दिन अवेलेबल नहीं थी लेकिन अब अवेलेबल हो गई है, तो आप इस बुक को ला सकते हैं। और आज मैं आपको वैसे मैंने भाषा वाला ये टॉपिक आपको एक बार करवा दिया था, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग अब मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज से आपकी हिंदी व्याकरण की जो बुक है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ओके। तो बच्चों देखो, पहले मैं आपका ध्यान है इन चित्रों की तरफ ले जाना चाहूंगी। जो पहला टॉपिक है हमारा भाषा और व्याकरण, क्योंकि बोलने की शुरुआत से ही हमें बोलना आ जाएगा, चीजों को समझना आ जाएगा, है ना। भाषा का ज्ञान जब हमें हो जाएगा तभी तो हम बाकी चीजों का ज्ञान कर पाएंगे, बाकी चीजों को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले चित्र में क्या हो रहा है? पहले चित्र में दो बच्चे आपस में बोलकर बातें कर रहे हैं। दूसरे चित्र में माँ तथा बेटा आपस में बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं। तीसरे चित्र में अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात बच्चों को समझा रही है और बच्चे पढ़कर तथा सुनकर समझ रहे हैं। चौथे चित्र में पुलिस का सिपाही इशारों से लोगों को आने जाने का निर्देश दे रहा है। तो देखा बच्चों आपने, इसमें कैसी हर तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है ना। ये भाषा का मौखिक रूप आ गया, ये भाषा का लिखित रूप आ गया, और ये भाषा का सांकेतिक रूप आ गया। वो बोल के थोड़ी समझाता है, ट्रैफिक पुलिस वाला जो होता है वो इशारों से समझाता है कि इधर वाली गाड़ियों को इधर जाना है, इनको इधर जाना है, इस तरह वो ट्रैफिक क्लियर करता है। ठीक है, तो हमारी जो परिभाषा है भाषा की वो क्या हो जाएगी? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का दूसरों से आदान प्रदान करते हैं। समझे आप मेरी बात? एक भाषा ही एक ऐसा साधन है, अगर हमें बोलना ही नहीं होगा, अगर हमें भाषा ही नहीं पता होगी तो हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे? ठीक है, तो इस परिभाषा को याद रखना है आपको। ओके, अब मैं आ रही हूँ नेक्स्ट पे। भाषा के रूप, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश में भाषा को क्या कहते हैं? लैंग्वेज। तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरे सुनकर हमारी बात को समझ लेते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। समझा आपने? जब हम अपनी बात बोलकर एक दूसरे को समझाते, जैसे अभी मैं आपको अपनी बात बोल के समझा रही हूँ, और आप उसको सुनकर समझ रहे हो। ठीक है, और साथ में हमारा मौखिक लिखित रूप दोनों साथ में चल रहे हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरे पढ़कर हमारी बात को समझ लेते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पिछले पृष्ठ पर तीसरे चित्र में भाषा के लिखित रूप का ही प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही है, जो हमने पिछले चित्र देखे थे उसमें टीचर पढ़ा रही थी तो वो लिखित रूप हो गया था, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही थी, और दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे तो वो मौखिक रूप हो गया था, और जो ट्रैफिक पुलिस वाला था वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा था, संकेतों से, इशारों से अपनी बात को समझा रहा था। ठीक है बच्चों, इस तरह भाषा की परिभाषा पढ़ी हमने, और भाषा के रूप कितने होते हैं? दो रूप होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं अन्य प्रकार की भाषाएं। भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। हमारा जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। ठीक है, और इनमें से कुछ इस प्रकार है। कौन कौन सी है वो भाषाएं? कुछ बताई है इसमें कि कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे पंजाब पंजाबी, बंगाल बंगाली, महाराष्ट्र मराठी, कश्मीर कश्मीरी। ठीक है, जो राज्य है वहां की बोलियों का नाम, भाषाओं का नाम है। इनके अतिरिक्त तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम तथा आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। ठीक है बच्चों, संसार के अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे नेपाल की भाषा नेपाली,
पाकिस्तान की उर्दू, चीन की चीनी तथा जापान की जापानी है। ठीक है बच्चों, जो भाषा देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी एक ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश के ज्यादातर हिस्सों में होता हो और ज्यादातर लोग बोलने में उसका प्रयोग करते हो, तो वो कौन सी भाषा होती है? राष्ट्रभाषा। ठीक है, और ये दर्जा किसे प्राप्त है? हिंदी को। इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को माना जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अंडरस्टैंड? तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आपको होमवर्क में क्या करना है बच्चों? एक तो ये परिभाषा लिखनी है भाषा की, ठीक है, और फिर लिखना है आपको भाषा के रूप, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, और उसके बाद आपको लिखना है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर आते जाएंगे हम करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।